दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम 2021 को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सेट तैयार किया है जो आप लोग के सामने वीडियो बनाकर दे रहा हूं, जो बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि देख रहे हैं, प्रश्न 1 में है बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए में है 3, बी में 4, सी में √3 और डी में 5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा बी यानी 4। 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² -x + 4 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में है -1, बी में है 4, सी में 1 और डी में 0। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1। तीसरा प्रश्न है दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ए में 3:4, बी में 2:3, सी में 5:3, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2:3। अगला प्रश्न है sec² -1 का मान है। ए में cos², बी में sin², सी में tan² और डी में cot²। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी tan²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां दोस्तों, यदि AL समानांतर M हो तो D का मान होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ऑप्शन ए में है 22 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में 80 डिग्री। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 22 डिग्री। छठा प्रश्न है यदि ई कोई घटना हो तब PE + PE का मान होगा। ऑप्शन ए में 2, बी में 1, सी में -1 और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा, यानी इनमें से बहुलक कौन होगा? तो दोस्तों, इनमें से बहुलक होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां है जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। ऑप्शन ए में है 2, 6, 8, बी में 2, 5, 8, सी में 2, 6, 10 और डी में 2, 5, 9। इनमें से कौन सा होगा? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2, 5, 8। अगला प्रश्न है 9वां, sin π/4 घटाव cos π/4 का मान होगा। ए में है 2, बी में 0, सी में -1 और डी में 1। इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 0 होगा, 0 दोस्तों। अगला प्रश्न है
10वां कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। ए में है थीटा बटे 270 गुने पाई आर स्क्वायर, बी में थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, सी में थीटा बटे 270 गुने पाई आर और डी में थीटा बटे 360 गुने पाई आर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ए में है √7, बी में √2 बटे √5, सी में √3 बटे √7 और डी में √75 बटे √48। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, √75 बटे √48। अगला क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। ए में ऑप्शन 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 5। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 होगा। अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। ऑप्शन ए में 1, बी में 4, सी में 3 और डी में 5। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है 14वां, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। ऑप्शन ए में 0, बी में 1/2, सी में 1 और डी में √3। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 0 होगा। 15वां क्वेश्चन है, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए में है -1, बी में 1, सी में 1/4 और डी में 0। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1/4। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए में 4 सेंटीमीटर, बी में 16 सेंटीमीटर, सी में 256 सेंटीमीटर और डी में 4√2 सेंटीमीटर। दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 256 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, tan 60 डिग्री का मान होगा। ए में √3, बी में 1/√3, सी में 2/√3 और डी में 1। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए √3। अगला प्रश्न है, sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए में है 1/2, बी में 1, सी में √3/2 और डी में 1। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्वेश्चन 20 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। ए में 3, बी में 2, सी में 2.5 और डी में 4। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2.5। अगला प्रश्न है, 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए में है 5, बी में 7, सी में 8 और डी में 14। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी
7 यानी 7 सेंटीमीटर होगा वृत्त की त्रिज्या। अगला प्रश्न है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में है। ए में है -2, बी में -3, सी में 3 और डी में 2। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी -3। अगला प्रश्न है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटे बीटा का मान है। ऑप्शन ए में है 1, बी में -1, सी में 0 और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका होगा ऑप्शन बी -1। अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 24 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ए में है √3, बी में 2√3 बटे √2 प्लस सी में है 4 प्लस √5 और डी में है √6। इसका होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2√2 बटे √2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ए में है √5x² माइनस 3√2x प्लस 4, बी में है 1/4x² माइनस 3x² प्लस 1/√3x प्लस 2, सी में x प्लस 1/x और डी में है 3x² माइनस 4x प्लस √5। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 जोड़ 1/x। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपदों में शून्यांकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। यानी द्विघात बहुपदों में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन 27 px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में है -2/3, बी में -2, सी में 2 और डी में -3/2। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी -3/2। क्वेश्चन 28 है दोस्तों, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए में है 3 घंटे, बी में 5 घंटे, सी में 1 घंटा और डी में 15 घंटे। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 15 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, माध्यक का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर कहलाता है। ए में माध्यिका, बी में माध्य, सी में बहुलक और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुलक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दो त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ए में 2:3, बी में 4:9, सी में 16:81 और डी में 81:16। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 16:81। अगला प्रश्न है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान होगा। ए में 6, बी में 4, सी में 5, डी में 2। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4।
अगला प्रश्न है अर्धवृत्त का कोण होता है ए में 90 डिग्री, बी में 180 डिग्री, सी में 120 डिग्री और डी में 60 डिग्री। बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 90 डिग्री। क्वेश्चन 33 है यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन ए में है कॉस बी के बराबर, बी में साइन ए के बराबर, सी में साइन बी के बराबर या डी में कॉस ए के बराबर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी साइन बी के बराबर, यानी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो साइन बी के बराबर होगा। अगला प्रश्न है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। इसका सही उत्तर होगा 2, यानी ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी ए में 2 इकाई, बी में 4 इकाई, सी में 6 इकाई और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 इकाई। अब अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है, यानी महत्तम समावर्तक क्या है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में इनमें से कोई नहीं। बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1। 37वां प्रश्न है जो दोस्तों युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 है तो निकाय है ए में असंगत, बी में अद्वितीय हल, सी में अनेक हल और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनेक हल। क्वेश्चन 38 बिंदु -8, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। बताना है दोस्तों। ए में ऑप्शन है प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में चतुर्थ। ये होगा दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सी तृतीय चतुर्थांश में है, जो -8 और -6 है तृतीय चतुर्थांश में। क्वेश्चन है 39वां के किस मान के लिए x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगा। ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है 40वां क्वेश्चन चित्र से y का मान होगा, यानी चित्र को देखकर बताइए दोस्तों कि y का मान इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए में है 70 डिग्री, बी में 55 डिग्री, सी में 90 डिग्री और डी में 180 डिग्री। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 55 डिग्री। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में।